शाम के 6 बजे थे। 55 वर्षीय शारदा देवी अपने पुत्र उमेश को लेकर के थाना चुरखी पहुंच जाती हैं और गुहार लगाती हैं कि साहब मेरी घर की इज्जत बचा लो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, मेरी रक्षा करो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी 55 वर्षीय शारदा देवी की है। शारदा देवी जो धानुक समुदाय से आती हैं और महेवा ब्लॉक के पिपरौंदा गांव में रहती हैं। शारदा के एक लड़का है, एक उसकी बहू है और शारदा का अपना परिवार है। लड़का बाहर कमाने के लिए जाता है ताकि अपने घर की रोजी रोटी चला सके, माँ और बीवी की देखरेख और उसके खाने पीने का इंतजाम कर सके। बाहर जाके पलायन करके धंधा चलाता है, पानी पूरी बेचता है। लेकिन कोरोना के समय ऐसी मार पड़ी कि धंधा छूट गया और उसके बेटे उमेश को घर आना पड़ा। घर पर आकर के यहीं पे अपना धंधा शुरू किया। उमेश ने जाकर के बगल के शहर कानपुर में अपना पानी पूरी का धंधा जमा लिया। इधर घर पर शारदा और उसकी बीवी घर पर ही रहती थी। शारदा खेती किसानी के काम करती थी और खेती किसानी पर जब शारदा चली जाती तो घर पे उसकी अकेली बहू रहती थी। कानपुर में भी धंधा सही से नहीं चला क्योंकि माँ बीमार रहती, पत्नी की देखभाल करना है। तो शारदा का बेटा उमेश अपने गाँव वापस घर आ गया। उसने सोचा अब बाहर जाने से क्या फ़ायदा है, हम अपने बतासे का ठेला यहीं गांव में ही लगाते हैं। फिर क्या था, रोज़ उमेश अपने ही गांव में बतासे का ठेला लेकर के जाने लगा और कुछ पैसे कमा के अपना परिवार चलाने लगा। परिवार ठीक ठाक ही चलता था, लेकिन अपने परिवार के खर्चे के लिए अपना बतासे का ठेला लेकर के उसको गांव दर गांव बेचने के लिए जाना पड़ता। इधर शारदा अपने घर में काम करती और अपनी बहू को घर में छोड़ करके दूसरों के खेतों में काम करने चली जाती। जब शारदा अपने खेतों में जाकर के काम करने जाती, उसकी बहू अकेली घर में रहती। गांव के कुछ दबंग ठाकुर, अलग अलग समुदाय के लोग शारदा के घर के सामने बैठ के रोज ताश खेला करते। वहीं ताश खेलते, वहीं पानी मांगते, शारदा के घर से पानी की डिमांड करते और वहाँ पर भद्दी भद्दी गालियाँ और भद्दे भद्दे तरकीबें करना शुरू कर देते हैं। शारदा देखती है कि हमारी बहू अकेली घर में रहती है और ये लोग रोज़ इस तरीके का वो करते हैं। एक दिन शारदा इस शिकायत को लेकर के ठाकुर के घर पे जाकर के शिकायत करने चली गई कि ठाकुर साहब, आपका लड़का जीत सिंह, जो कि परिवर्तित नाम है, वो हमारी बहू के साथ इस तरीके की हरकत करता है और गांव में आकर के उनको परेशान करता है। हम खेत में जाके काम करने चले जाते हैं, लेकिन वो यहाँ ताश खेलते हैं, मना करते हैं तो फिर वो हमें गालियाँ देते हैं। शारदा ये शिकायत करके वापस घर आ जाती है और ये जो एक दलित महिला जब किसी उच्च श्रेणी के घर पे जाके शिकायत करती है तो मानो उनकी इज्जत ही चली जाती है। उसके दिमाग में ये चीज़ चढ़ गई कि शारदा की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर पे शिकायत करने चली आई। ठीक अगले ही दिन, ये घटना 14 तारीख की है और 14 तारीख के दिन सुबह सुबह उमेश ने अपना ठेला तैयार किया और उस ठेले को लेकर के वो गांव में पानी पूड़ी बेचने निकल पड़ा। उमेश पानी पूड़ी का ठेला लेके निकला ही था, तभी उसके घर पे जो उसकी बीवी थी और उसकी माँ पड़ोस में काम कर रही थी, तभी देखते हैं कि 3-4 गुंडे आते हैं और उस घर पे धावा बोल देते हैं और बोलते हैं आज शारदा बुढ़िया को देखते हैं, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर पे शिकायत करने चली गई और आज इसकी बहू को भी नहीं कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जब वो घर में घुसते हैं तभी शारदा आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी अभी हिम्मत हो गई मेरे घर पे आके। वो 3-4 गुंडे शारदा को मारने लगते हैं, बोलते हैं बुढ़िया तेने हमारे घर पे जाके शिकायत किया, हम देखते हैं आज तुम्हारी बहू को भी देखते हैं और तुम्हें भी देखते हैं। और तभी छीना झपटी होने लगती है। शारदा 2 थप्पड़ देती है उस जीत सिंह को और बोलती है कि तेरी ये हिम्मत, चल तेरी हम शिकायत पुलिस में करेंगे अगर तुमने इस तरीके से बदतमीजी की। तभी और उसके 2 साथी शारदा को पटक के पीटने लगते हैं, बहू को मारने लगते हैं। एक हंगामा खड़ा हो जाता है, गांव के लोग तमाशा देखने लगते हैं। तभी उसका बेटा उमेश भी वहां दौड़ के आता है, जो गांव में ही पानी के बतासा की ठेला लगाए हुए था। जैसे ही वो घर पे आता है, वो अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ता है। वो दबंग लोग उस माँ को पीटते पीटते उसके बेटे पे
ताबड़तोड़ लाठियां भाजना शुरू कर देते हैं और इसको इतना मारते हैं कि उमेश गस्त खा के गिर जाता है। वो सोचते हैं कि उमेश तो अब मर गया है, इसको छोड़ो और भागो। जैसे ही वो उमेश को छोड़ के भागते हैं, थोड़ी देर में शारदा को होश आता है। शारदा पानी लाती है, उमेश को छींटे मारती है। उमेश को भी होश आता है। शारदा उमेश को पकड़ के थाने के लिए दौड़ती है और थाने पे जाकर के शाम के 6 बज रहे होते हैं। सीधे थाने पे जाके अपने बेटे को उसी सर में चोट और तमाम लड़खड़ाते पैरों से शारदा पुलिस एचएसओ के चुरखी थाने में दस्तक देती है और वहाँ बोलती है, साहब मेरी घर की इज्जत बचा लो, आज मेरे साथ ये घटना घट गई। मेरे घर में मेरी बहू की बेटी है जिस पर लोग बुरी नीयत डालते हैं और अगर आपने रक्षा नहीं करी तो मेरी घर की इज्जत ही चली जाएगी। साहब मेरी रक्षा करो। 6 बजे जब एसओ के सामने शारदा अपने बेटे के साथ जो लहूलुहान अवस्था में दस्तक देती है, पुलिस संज्ञान लेती है और बोलती है, आप चिंता मत करो, मैं आपके इस पूरे केस पे कार्रवाई करेंगे। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर पता चलता है कि उन दबंगों की तरफ से पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और इस केस को दबाया जाता है। शारदा घर पहुँचती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद शारदा बोलती है, अब हमारी कौन सुनेगा। तभी शारदा सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार रीता को फ़ोन करते हैं कि साहब आप ही आकर के मेरी मदद कर दो। अगले दिन रामकुमार और रीता शारदा के घर जाते हैं। शारदा से आप बीती सुनते हैं, उसके बेटे को देखते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को एक पत्र तैयार करते हैं और उस पत्र के साथ उमेश को लेकर के शारदा अगले दिन सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एसपी ऑफिस में पहुंच जाती है और जिला मुख्यालय पर जाके एसपी साहब से गुहार लगाती है कि साहब मेरे घर की इज्जत बचा लो, नहीं तो ये दबंग लोग हमें जीने नहीं देंगे। मैं एक दलित बेचारी महिला हूं और मेरे साथ इस तरीके की घटना हुई। हमने थाने में जाकर के शिकायत किया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसपी साहब तत्काल इस घटना पर संज्ञान लेते हैं और एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने को बोल देते हैं। इस पूरी पहल के बाद आईपीसी 323, 452 और SC/ST एक्ट की धारा 310 और 310 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय होती है। वो पूरा फोर्स भेज करके गांव से उस आरोपी जीत सिंह को और उसके तमाम गुर्गों को पकड़ के लाती है। और जब पकड़ के लाती है तब उनको लगता है कि अरे ये बुढ़िया ने तो हमारी एफआईआर कर दी और उस एफआईआर पे संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उन आरोपियों को पकड़ के जेल भेज दिया। इस पूरे घटना के फॉलोअप लेते हुए, क्योंकि महिला दलित समुदाय से आती है और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, लगातार पैरवी के चलते पुलिस ने भी सक्रिय दिखाई और सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार रीता की लगातार पहल के बावजूद उस पीड़ित महिला को SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट से 75,000 रुपये का कंपनसेशन दिलाते हैं और उस कंपनसेशन के जरिए वो महिला अपने इस केस की लड़ाई लड़ रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। शारदा से जब हमने बातचीत किया तो शारदा बोली, साहब अगर बुंदेलखंड दलित कार्य मंच के कार्यकर्ता रामकुमार रीता हमारे यहाँ नहीं आते तो हमारे घर की इज्जत ही चली जाती। हमारे घर की इज्जत बच गई, हमें यही फ़क्र है। लेकिन अभी भी हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है कि इस केस को समझौता कर लो, नहीं तो पूरे घर का खैर नहीं होगी और आपकी भी खैर नहीं होगी। हम तमाम बंदिशों दबावों के बावजूद जी रहे हैं, लेकिन अभी इस केस को लेकर के सक्रियता चल रही है। आरोपी को पकड़ा गया है, 2 आरोपियों को छोड़ दिया गया है, ऐसा खबर वहाँ पे मिला है क्योंकि उन्होंने जमानत करके वापस आए हैं। और एक ये भी खबर मिली है कि जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया, पुलिस की इतनी सक्रियता के चलते जब आरोपियों को डर सताने लगा तो ये बताया जा रहा है कि उनको धमकियां दी जा रही कि इससे समझौता कर लो वरना तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन शारदा कहती हैं कि हम अपनी इज्जत के साथ सम्मान नहीं करेंगे, हमारी घर की इज्जत बच गई, हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, बाहर जाके अपने बेटे के साथ रह करके खाना पीना रोजी रोटी करके अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम इनकी एक ना सुनेंगे। शारदा आज अपने गांव में अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रही है और इस कहानी को हमने आप सबके साथ इसलिए साझा किया कि किस तरीके से कानून एक सहारा बना एक महिला के सम्मान और डिग्निटी को बचाने के लिए, जब उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और पीड़ित
खुद आगे आए। इस देश में तमाम हर रोज़ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें तमाम महिलाएं, दलित, पीड़ित शिकार होते हैं, लेकिन वो हक, अधिकार और जस्टिस की न्याय में दर-बदर भटकते भी रहते हैं। कई बार न्याय मिल जाता है, कई बार न्याय के लिए भटकना पड़ता है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय समनारायण।